आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने कमेंट किया कि हमने यूट्यूब से ये मंत्र देखा, ये वाली साधना करा, आपने जो क्रिया विधि बताया उसे हमने करा। नहीं करने से तो बेहतर है कि आप करते हो। और आपका जो सवाल है या मन में उठता है, ये हर किसी को नहीं उठ रहा है तो उठना चाहिए कि आपने यूट्यूब से कोई विधि देखकर किया तो अच्छा है या बुरा है। मैं तो कहता हूँ कि ना करने से बेहतर है कि आपने करा, लेकिन उसके बाद भी आप ज्ञान के अधिकारी होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर आपने अपने आप किया है, थोड़ा बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो आपके अंदर एक बात आएगी कि मैं तो अपने से कर लेता हूँ। तो जहाँ पे मैं जुड़ा है वहाँ पे आप ज्ञान के अधिकारी नहीं हो। इसी मैं को तो मारने का नाम साधना होती है। आपने कुछ क्रिया योग विधि सीखा, मंत्र जप किया, मन एकाग्र होगा, कुछ अनुभव होने लगेंगे, तो आपने पहले बोझ को हटाकर एक बड़ा बोझ डाला सर पर। आप समझिए कि गट्ठर लेके चल रहे हो, उस गट्ठर को हटाकर आपने सोने की गट्ठर उठा लिया, पर आखिर बोझ तो है ही। तो आपने मंत्र किया, ध्यान क्रिया विधि सीखा, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप शुरू से आखिर तक बने रहिए। जो मैं बताऊं वो भी कर लो, तो बेहतर होगा कि आप इन विधियों को करोगे तो आसान विधि से आप अपने ज्ञान के क्षेत्र तक, भक्ति तक पहुंच जाओगे। देखिए, ज्ञान के लिए जो मुख्य बातें होती है वो है आपकी अधिकारिता। इसका मतलब है कि आपने अगर अधिकारी नहीं हो, आपके अंदर कोई मैं है, तो आप ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे। जो कुछ भी आप पढ़े हो या जो कुछ भी यूट्यूब से जानते हो, आपने कुछ और बोझ ले लिया, जबकि शास्त्र या गुरु का उपदेश सिर्फ इसीलिए था कि मैं को हटाएं। और जैसे जैसे आप कुछ जानने लगते हो, मैं और मोटा होते जाता है। तो ये अधिकारी का लक्षण नहीं है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए कुछ अपेक्षित योग्यताएं की जरूरत पड़ेगी, और उन योग्यताओं को मैं आपको बताऊंगा। बिना अपेक्षित योग्यताएं पूर्ण किए बिना आपको ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती, और न ही आपको मुक्ति हो सकती है। हम सोचते हैं कि हम मुक्त हैं, एक इच्छा और आ गई, एक शास्त्र पढ़ा, दूसरे शास्त्र पढ़ेंगे। तो मुक्ति के लिए तो एकमात्र उपाय है ज्ञान, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए तो आपको समर्पण देना होगा, और ये विधि तो सिर्फ गुरु ही बता सकता है। तो सबसे पहले आपको गुरु करना चाहिए। अगर आपके अंदर जिज्ञासा होगी तभी आप गुरु के शरण जाओगे। और संसारिक भोगों की इच्छा से जब त्याग होगी आपके मन से, संसार में रहते हुए भी आप भोजन करो, जीवन यापन करो, कार्य करो, आपको जो करना है सब करो, लेकिन इच्छाओं से मुक्त होकर, स्वाभाविक। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, मैं जितना आसानी से कह रहा हूँ। तब उसके बाद आपका हृदय शुद्ध होगा, जब आप इच्छाओं से मुक्त होकर कार्य करोगे, जैसे कि गीता में कहा गया है निष्काम कर्मयोग, तब हमारा हृदय शुद्ध होगा। जब हृदय शुद्ध होगा तभी हम अधिकारी बन पाएंगे। संसारिक भोगों से इच्छाओं को छोड़ना होगा, तभी हम उपदेश के अधिकारी बनते हैं। अब गुरु के उपदेश के बिना यह संभव ही नहीं है। जिस जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है वह गुरु के द्वारा ही प्राप्त हुआ है, अतः गुरु का महत्व सर्वाधिक है। आपने अगर यूट्यूब से मंत्र किया, ध्यान की विधि सीखा, और आपने गुरु के शरण नहीं गए, थोड़ा भी आपने अनुभव कर लिया, तो मोटा अहम हो गया। जबकि आपको अहम को छोड़ने से आपकी सिद्धि प्राप्त होगी। आत्मा ही एकमात्र सत्य वस्तु है। आत्मा का मतलब कहीं आप खोजने मत जाना। अहंकार को खत्म करेंगे तो हमारा प्रकाश स्वतः झलकने लगेगा। सूर्य को प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें प्रकाश दिखाने की जरूरत नहीं है, सारे प्रकाश उन्हीं से है। लेकिन जैसे जैसे हमारा अहंकार विलय होगा, या भक्ति के माध्यम से, या ज्ञान के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से, ये सारे सहायक हैं, इनसे आत्मज्ञान या शांति प्राप्त नहीं होगी। ये सहायक हो सकते हैं, लेकिन सूर्य जो है स्वतः प्रकाशित है, उन्हें देखने के लिए किसी दिए की जरूरत नहीं है। तब हम ज्ञान के अधिकारी होते हैं और हमें ज्ञान प्राप्त होगा। और इन्हीं सारी विधियों को तो योग कहते हैं। जब हमारा मन शांत हो जाए तब हम आत्मा से, शांति से जुड़ जाएंगे, चाहे उनका नाम कुछ भी कहो, तभी हमें ज्ञान प्राप्त होगा। और सभी प्रकार के जो कर्म में फल की इच्छा है, उनका त्याग करने से, कामना अहंकार से रहित होने से, जब हम कर्म करते हैं तब ये बंधन से मुक्ति होती है, तभी हमें शांति प्राप्त होती है।
जैसे कि किसी कर्म को हम करते हैं और उसमें कर्ता जुड़ा है तो हमने कुछ और ही वजन लेके चला, और जब तक हम बोझ को, वजन को नहीं हटाएंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। कर्मों से केवल चित्त शुद्धि होती है, उनसे तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, या चाहे आप जिस भी नाम को समझो, वो प्राप्त नहीं होता। तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान तो केवल विचार से होगा। जिस प्रकार, मैं एक उदाहरण देता हूँ, रस्सी को अगर हम सर्प समझ लें, ये तो भ्रम ही है। अब भ्रम प्रत्यक्ष दर्शन से ही मिटेगा। अगर हमने रस्सी को पास से देख लिया तो हम समझेंगे कि ये तो सर्प नहीं है, ये तो रस्सी है। तो उसी प्रकार इस जगत को अगर हम सत्य समझ लेते हैं तो ये तो भ्रम है। अब भ्रम प्रत्यक्ष ज्ञान से ही मिटेगा, और प्रत्यक्ष ज्ञान यूं ही नहीं होगा। उसके लिए सिर्फ यूट्यूब से मंत्र देखकर, किताबों से शास्त्रों को पढ़कर, या किसी से सुनकर, या और भी बहुत सारे तरीके हैं। आपने कहीं से सुना होगा, उन्हें कह देते हो कि जीव ही ब्रह्म है, और क्रिया करने से ज्ञान हो गया, आंखें बंद कर देने से ध्यान हो गया। ये सब पद भ्रष्टता है, हमने गलत अर्थ लगा लिया। वास्तव में सूर्य को प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि ध्यान में अगर हम उतर गए हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम ध्यान में हैं। ये तो बात वही हो गई कि कोई गर्भवती महिला कहे कि मैं गर्भवती हो गई हूँ, कैसे पता चले? जब ज्ञान होगा तो स्वतः पता चलेगा। अभी तक नहीं हुआ, इसीलिए ये सवाल खड़ा होता है। जिस व्यक्ति के पास धन होगा और अगर उसने कर्म करके धन कमाया है तो उसका उपयोग भी जानता है, और ये भी हो सकता है कि मुफ्त में धन मिल जाए, कहीं रास्ता चलते मिल जाए, लॉटरी लग जाए, तो निश्चित ही उसने उसका महत्व नहीं समझा और ना ही कभी समझेगा। फ्री में मिला हुआ चीज़ उसे प्राप्त नहीं होगा। जैसे गुरु ने अगर विशेष कृपा कर भी दे तो वो कृपा हमारे पास रहेगी नहीं जब तक कि हम सत्संग, सेवा और निष्काम कर्म, मतलब वो सारी चीज़ें हृदय शुद्ध करनी है जिससे, वो हमने नहीं किया। और गुरु अगर उपदेश करे भी तो वो ज्ञान हमें हजम नहीं होगा, पचेगा नहीं। मेरे पास भी कुछ लोग आए थे हमारे आश्रम पे, और उन्हें हमने बता दिया कि ये शास्त्र रहे और ये बात रही। कुछ दिन रहा, लॉकडाउन के बाद वो चला गया। उनका कहना था कि मैंने प्राप्त कर लिया। जब प्राप्त कर ही लिया तो मन शांत हो जाता, मंदिर में फिर से घूमने क्यों जाता? तो कर्म करने से हृदय शुद्ध होगा और उपदेश से हमारे हृदय में वो बात बैठेगी। जैसे जैसे अहंकार मिटते जाएगा तो गुरु का वो ज्ञान हमें हजम होने लगेगी, पचने लगेगी। अजल गगरी छलकत वाली कहानी नहीं होगी। और जितने भी कर्म कांड हैं, यज्ञ है, तप है, इन सारी चीज़ों से मात्र हमारे हृदय शुद्ध हो सकते हैं, ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी। बल्कि हो सकता है कि एक कर्म करो, दूसरे कर्म करने चलो और भी बोझ लेके चलने फिरे, तो हम आत्मसत्व को और भी भूलते जाएंगे। जबकि आत्मसत्व को भूलकर केवल भोगों में ही रुचि लेने से तो भ्रम पैदा हुआ है। हमने वही तो किया है अब तक कि किसी भी कर्म को किस लिए किया कि इस कर्म को करने से ये लाभ होगा, या इस कर्म को करेंगे तो ये फल होगा। इससे ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होगा। प्रत्यक्ष ज्ञान तो हृदय शुद्ध जब होगा तब हम सूर्य जैसे प्रकाशित है वैसे ही अंदर प्रकाशित होगा। एक ब्रह्म ही सत्य वस्तु है, और जितने भी हमने अब तक कर्म करके पाए हैं फल की इच्छा से, सब के सब मिथ्या है। यह बात जब अंदर प्रकाशित होगा तब स्वतः वैराग्य होने लगेगा, और किसी कर्म कांड से नहीं होगा। ये योग की विधि हमने यूट्यूब पे डाल दिया, आप देख के करने लगे, वो आपके हृदय शुद्ध करेगी। प्रत्यक्ष ज्ञान तो तभी होगा जब आपके अंदर हृदय से प्रकाशित होगा। ये क्रिया विधि या किताब या और भी जो विधि आप जानते हैं, ये सिर्फ आपके सहायक है ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि के लिए। और ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि के लिए पात्रता का होना जरूरी है। अब पात्र चाहे जितना भी तपस्या करे, चाहे जो भी कर्म करे, चाहे जितना भी वो तप करे, प्राणायाम करे, जप करे, पूजा करे, पाठ करे, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, आत्मसिद्धि नहीं हो सकता, शांति नहीं मिल सकती। जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये सारी विधियां सिर्फ माध्यम है। इसकी पात्रता के लिए तो वैराग्य चाहिए होगा, समर्पण चाहिए होगा, जो मुख्य आवश्यक वस्तु है ज्ञान के लिए।
अब बोले क्रिया करेंगे तो फिर वैराग्य कैसे होगा? कर कर के आपको अक्रिय होने के लिए बताया गया है। आप यूट्यूब से क्रिया योग विधि देख लेते हो। आजकल तो ऑनलाइन का प्रचलन है, लोग हमारे पास मैसेज कर रहे हैं कि ऑनलाइन ही सिखा दो, हम आ ही नहीं सकते। तो ऑनलाइन में जैसे भोजन नहीं किया जा सकता, भोजन की जानकारी बस मिलती है, ठीक वैसे ही होगा। और जब तक वैराग्य नहीं होगा, जब तक आप उस ज्ञान के प्रति समर्पित नहीं होगे, आपको वो ज्ञान हृदय में नहीं उतरने वाली। तो भोगों के प्रति जब वैराग्य होगा, ईश्वर के प्रति प्रेम होगा, आपके गुरु के प्रति समर्पण होगी, तब आपको वो ज्ञान प्राप्त होगा। केवल क्रिया योग से तो, या मंत्र जप से, या और भी जो विधि आप समझते हैं, उससे तो सिर्फ अहंकार बढ़ेगा। जब तक आप भक्ति का समन्वय नहीं करोगे अपने जीवन में, तो आप ईश्वर की सत्ता को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ईश्वर की सत्ता में ही, विश्वास में ही समर्पण संभव है। इसमें गुरु की अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी। अपने आप करोगे तो और भी अहंकार बढ़ाओगे। और वही मार्ग बताता है कि आपको कैसे मुक्ति प्राप्त करनी है। गुरु के बगैर आप कोई भी मार्ग में चलोगे तो बोझा ढोने के जैसा ही है। गुरु भी स्वयं ऐसा हुआ जो आपको सारी विधियों को समझ सके, आपको कौन सी विधि देनी है, कौन सी बातें आपको समझानी है, वो आपको समझा सके। आपने जरा सा लाभ के लिए अप्सरा साधना देखा यूट्यूब पे, या जरा लाभ के लिए और कोई साधना देखा तो जल्दी से सिद्ध हो जाती है। वो बोलने वाले की कला थी, जिसे उसने बोलकर यूट्यूब में कोई विशेष पर्पस डाला होगा, और आपने सिर्फ यूट्यूब से देख के समझते हो कि हमें ज्ञान मिल जाएगा। वो जानकारी है। ज्ञान तो आपके हृदय से प्रकट होगा, और वो ज्ञान तब प्रकट होगा जब आप उसके अधिकारी बनोगे। और उसके अधिकारी के लिए आपको 4 चीज़ें जरूरत पड़ेगी। आपके अंदर विवेक भी होना चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए। आप तभी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। 4 चीज़ों में सठ संपत्ति होना चाहिए, मुमुक्षु रहना चाहिए, मतलब मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए। अगर आपने कोई साधना करा है जैसे कि आपने साधना करा कि धन वृद्धि के लिए कोई मंत्र जप करने लगे, उसमें तो इच्छा जुड़ी है, तो आपने मोक्ष की इच्छा तो हुई नहीं, तो मुमुक्ष कैसे हुए? तो इन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले तो आप गुरु के महत्व को समझो। जो कोई गुरु आपको प्रत्यक्ष रूप में सिखाता हो, समझाता हो। कई लोग तो चित्र को भी गुरु बना लेते हैं, अच्छी बात है, कम से कम झुकने के लिए तो आपने माध्यम खोजा। लेकिन चित्रों से ही ज्ञान हो जाता तो यदा यदा ही धर्मस्य वाली बात कहाँ से आती? कहने का अर्थ ये नहीं है कि वो हर बार हैं। गुरु के रूप में आपको हर बार मार्गदर्शन करने के लिए आपको कोई न कोई गुरु मिलेंगे। आपसे सुजान, आपसे चतुर, आपसे ज़्यादा समझदार कोई तो होगा। जिनके समझ में जाओगे, उनकी बातों को मानोगे, तो आप जो अपने आप कर रहे थे उसे आप जल्दी से प्राप्त कर लोगे। तो ज्ञान के अधिकारी वही लोग हैं जिनमें 4 योग्यता है। और वो 4 योग्यता क्या है? विवेक होना चाहिए। अब जैसे कोई भी साधना करते हो, मंत्र कर रहे हो कि अमुक विषय मुझे मिल जाए, कि मैं बुद्धि विकास के लिए मंत्र करता हूँ सार सत्य का, तो उसमें विवेक आपको जरूरी है। विवेक ये होना चाहिए कि किसी विषय वस्तु के लिए आप मंत्र कर रहे हो तो वहीं तक मिलेगी। अगर आप में वैराग्य नहीं है तो आप तो निश्चित ही उन विषयों के लिए ही मंत्र करोगे। सठ संपत्ति नहीं है, आप मुमुक्षु नहीं हो, तो आपको वो सारी चीज़ें प्राप्त नहीं होने वाली जो कि प्राप्त होना चाहिए, जिसे कि ज्ञान कहते हैं, स्वतः प्रकाश कहते हैं। सठ संपत्ति, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, ये सारी चीज़ों को आपको समझना होगा। वैसे हिंदी में कहा जाए तो बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन इतने कठिन भी नहीं है कि अगर आप गुरु के माध्यम से सीखने जाओ तो आपको बहुत ही तपस्या करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई बहुत ही जीरो पे रहे, और उन्होंने, गुरु ने कहा है ये मंत्र करनी है, ये सेवा करनी है, सत्संग सुनते रहना है, और उन लोगों ने वो प्राप्त कर लिया। तो मैंने काफ़ी सारी बात आपको कही, लेकिन ये बात आपको यूँ ही समझ नहीं आने वाली। इस सत्संग को 2 से 4 बार आप सुनो, क्या कही गई है उसे समझो। और मैं फिर से बता दूं कि मैंने कुछ ही बातों पे जोर दिया है। पहली बात तो ये कि आप अपने आप करते हो कोई भी साधना, अच्छी बात है,
लेकिन गुरु कर लो और अपनी समर्पण भाव उस पर रखो और 4 चीज़ें लगाओ। वैराग्य लाओ, विवेक बढ़ाओ अपने आप सत्संग करके, और मुमुक्षु रहो, मोक्ष की इच्छा यानी इच्छाओं को समन करना सीखें हम, तो कहीं जाकर हमें ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, जीव और ब्रह्म की एकता। आपने भले ही ये शब्द कई बार सुना हो, शांति या शिव रूप या देवी रूप, चाहे जो भी नाम दे दो, जो आपकी अंतिम ध्येय होगा। जैसे कि शास्त्रों में हमारे 4 वेद में 4 महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म। इन चारों का एक ही मतलब, वो आपको तब प्राप्त होगा जब अहंकार खत्म हो जाएगी, अहंकार विलय हो जाएगा। तो आपने काफ़ी समय तक सुना, आप निश्चित ही सत्संग के अधिकारी हो और आपके अंदर सत्संग करने की जिज्ञासा हुई है। एक गुण आपके अंदर आ गई तो दूसरा गुण निश्चित ही आएगा। परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप वो सब चीज़ प्राप्त करो।